फ्रेडरिक सोडे, ही वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया जिसको उन्होंने आइसोटॉपी कहा। व्हाट वाज दैट फिनोमेना? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक ही तरह के एक एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफर करता है, जबकि एटॉमिक नंबर सेम रहता है। अगर मैं करूं तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन पोजेस डिफरेंट masses बट द सेम एटॉमिक नंबर। सच एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेड टू बी द आइसोटॉप्स। किसी एक एलिमेंट के वो तमाम एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसको एक उस एलिमेंट के आइसोटॉप्स कहा जाता है। अब ये जो आइसोटॉप्स हैं, आप देखें कि एक एटम के अंदर जब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो वी नो कि एटॉमिक नंबर सजेस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ गिवन एटम्स न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, और ये एक जनरल कॉन्सेप्ट आइडिया है कि जितने पॉजिटिवली चार्ज आयंस प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द ऑर्बिटल्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं आइसोटॉप्स की, तो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स प्रोटॉन नंबर। ठीक है, और एटॉमिक मास डिफर कर रहा है। सो व्हाट इज द कॉज? क्या चीज है जो कि डिफर कर रही है? व्हाट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइसोटॉप्स। ठीक है, एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। खैर, अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए, उन्होंने जब साइंटिस्ट ने डिफरेंट ऑब्जर्व किया आइसोटॉप्स को और उनकी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम थी। यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू हैव द पार्टिसिपेशन इन अ सर्टेन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बॉन्डिंग है या कुछ रिएक्शन है, उसमें किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सारे आइसोटॉप्स की सेम रहती हैं। और पोजीशन ऑन पीरियोडिक टेबल भी सब सारे किसी एक एटम के एलिमेंट के तमाम एटम्स के जो एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप्स हों उनको पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो तरतीब है दैट इज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर तो तमाम आइसोटॉप्स का सेम होता है। तो व्हाट वाज द थिंग, व्हाट वाज द थिंग कि क्या रिस्पॉन्सिबल था जो कि जनरेट कर रहा था आइसोटॉप्स? तो इट इज सेड कि जो प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के अलावा न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो इट वाज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स व्हिच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट masses ऑफ द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट। तो हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, H11 जिसको प्रोटियम, H21 ड्यूट्रियम, H31 ट्रीटियम कहा जाता है। एच हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर में जब जो एक जनरल स्ट्रक्चर प्रोटियम का स्ट्रक्चर है, इट हैज 1 प्रोटॉन इट्स इन इट्स न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन इट्स इन आउटर शेल। ठीक है, तो लेकिन ड्यूट्रियम H21 है, मास डबल है, इलेक्ट्रॉन तो 1 है लेकिन इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी मौजूद है। और ट्रीटियम इसी तरीके से, ट्रीटियम जो हाइड्रोजन का आइसोटॉप ट्रीटियम है, उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन्स भी मौजूद हैं, जबकि प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है उसके न्यूक्लियस में। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं। कार्बन 16 कार्बन जो है कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं जिसमें कार्बन 14, कार्बन 13 एंड कार्बन 12। कार्बन 12 से हम ज्यादा फेमिलियर हैं, मोर स्टेबल स्टेट है। अब इसका भी एटॉमिक नंबर सेम है, मींस 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। Why in the change of mass? And who is responsible for the change of mass? Neutrons. Neutrons का नंबर जो चेंज है उससे ही आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितने न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होंगे। जैसा कि कार्बन 12 में there are 6 protons and 6 neutrons, whereas in कार्बन 13 6 protons के साथ 7 न्यूट्रॉन्स हैं, और कार्बन 14 में 6 protons और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से कार्बन की जब हमने पढ़ा कि 3 आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं, लेकिन किसी भी एलिमेंट के कितने आइसोटॉप्स होंगे ये कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। नेचर में एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप, सर्टेन जो है एलिमेंट्स हैं वो मोनो आइसोटॉपिक भी हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके बहुत ज्यादा आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से कुछ यहाँ मेंशन करूंगी। जो निकल है, निकल के 5 आइसोटॉप्स हैं। कैल्शियम के जो है वो 5 आइसोटॉप्स हैं, और पैलेडियम 1 2 3 4 5 6 पैलेडियम 6, निकल एंड कैल्शियम 5, पैलेडियम 6 एंड कैडमियम हैव 9 आइसोटॉप्स। ठीक है, और इसी तरह से 10 के 11 आइसोटॉप्स होते हैं। सो हाउ मेनी आइसोटॉप्स डज एन एलिमेंट हैव? दिस इज नॉट अ फिक्स फॉर्मूला। ये नेचर में डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं जो कि एग्जिस्ट करता है, और आइसोटॉप्स में जो है उसके प्रोटॉन के साथ एडिशनल जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स की वैल्यू वेरी करती है।